जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन है, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ये नोट डाउन करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहास धारा है ये आपको बताना है किस महासागर में बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। कहाँ अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये आर्य समाज ने दिया था। किसने? आर्य समाज ने। अगर आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, यानी आर्य समाज जो थे उसके संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज अगर पूछा जाए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से नर्मदा नदी बहती है। ये आपको नोट करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है? तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये किस लिए फेमस है? तो ये एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। ये आपको याद रखना, एक सींग के गैंडे के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों सही जवाब होगा ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन डी, डेयरी विकास से संबंधित है। किससे? डेयरी विकास से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है। ये आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। जो राणा प्रताप सागर है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपको नोट डाउन करना है। तो ये जल विद्युत से संबंधित। किससे? जल विद्युत से संबंधित। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है ये हमारे मुंडक उपनिषद ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? जो हमारे गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हमारी हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सर सीवी रमन हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थे, सर सीवी रमन। सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए तब से 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के। किसके? ये आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जय हिंद नारा किसने दिया था? जय हिंद नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ये आपको नोट डाउन करना है। दीनबंधु की उपाधि संबंधित है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो दीनबंधु की उपाधि है ये किससे दी गई थी? दीनबंधु की उपाधि ऑप्शन डी सही जवाब होगा, चित्तरंजन दास को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? सिंधु जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के काल को की जो लिपि थी वो चित्राकार लिपि थी, ये आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी? जो अशोक के शिलालेख थे उसकी लिपि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। केंद्रीय भाषा संस्थान ये हमारे मैसूर में स्थित है। कहाँ पे? मैसूर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में। कहाँ? बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, इज्जतनगर में, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।